ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम दिखा रहे हैं कि पटना में रिश्ता, जी हाँ, लिव इन का रिश्ता कैसे दरक रहा है, कैसे टूट रहा है। ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी मॉडर्न सोच को लेकर अपनाते हैं, पर इसका अंजाम आज क्या हो रहा है, जरा वो भी देखिए। पटना के इस महिला हेल्पलाइन में हर हफ्ते 5 से 7 वैसे केसेस आ रहे हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर के द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ज्यादातर मामलों में लिव इन में साथ साथ रहने और मरने मिटने की कस्में खाने वाले पार्टनर उन्हें साल 2 साल बाद तन्हा छोड़कर कहीं चले जाते हैं। कई मामले तो ऐसे भी हैं कि पार्टनर ने शहर में रहकर भी उससे दूरी बना ली। ऐसा नहीं कि लिव इन के रिश्तों में उसका मेल पार्टनर ही उन्हें धोखा देता है। कई बार तो फीमेल पार्टनर भी किसी एक बॉयफ्रेंड से लिव इन का रिश्ता बनाती हैं और कुछ दिनों बाद उससे ब्रेकअप कर दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती हैं। ज्यादातर मामलों में इसका खामियाजा लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। एक तो यहाँ का समाज इसे कबूल नहीं करता और इस रिश्ते को अच्छी नजरों से भी नहीं देखता। जब परिवार से किनारा कर लिव इन के रिश्ते बनाए जाते हैं तो दोबारा उस लड़की को उसके परिवार वाले भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में न समाज उसके साथ होता है और न ही परिवार। लिव इन रिलेशनशिप में धोखा खाई लड़कियों के लिए ये काफी मुश्किल की घड़ी होती है। कानूनी रूप से उन्हें कुछ अधिकार तो दिए गए हैं, पर यहाँ की लड़ाई काफी लंबी होती है। ज्यादातर मामलों में पीड़िता कानून का सहारा नहीं लेना चाहती। ऐसे में वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं और अगर कहीं कोई सहारा नहीं मिलता तो सुसाइड जैसे ऑप्शन तलाशने लगती हैं। वाकई जो आंकड़े हैं वो काफी खतरनाक हैं। लिव इन पटना में ब्लैक लिव इन बन गया है और सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है यहाँ लड़कियों को। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों लिव इन बन गया है ब्लैक लिव इन? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अजय कुमार झा। अजय कुमार झा सामाजिक चिंतक हैं और काफ़ी शोध है इनका भारतीय समाज पर। बहुत बहुत स्वागत अजय जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं लगातार कि पटना का लिव इन ब्लैक लिव इन बन गया है, काफ़ी ज़्यादा मामले आ रहे हैं यहाँ इसमें फरेब के। अजय जी, सबसे पहले जो मामले आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं लिव इन के दरकने के, तो इस पर आपकी राय क्या है? एक समाज शास्त्री की नज़र से बताएं और यह भी कि समाज इसे कैसे देखता है। कुछ वैल्यूज जो हम लोग पहले से लेकर के चल रहे थे और कुछ वैल्यूज जो अब हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें एक तरह से अब पैरेलल चल रही हैं। तो जब वो पैरेलल चल रही हैं तो वो उसी तरह से पैरेलल सोच बन रहे हैं, पैरेलल लाइफस्टाइल लोगों का बनता जा रहा है, लोगों का नज़रिया भी कुछ, और वो अब जैसे रिप्लेस नहीं हुआ है। जैसे कुछ एक वैल्यू सिस्टम जिसको हम पहले लेकर के चल रहे थे और वो नया वैल्यू सिस्टम आकर के उसने उसे रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि वो साथ साथ चल रहा है। इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू सिस्टम, जो एक इम्पोर्टेड वैल्यू सिस्टम अगर आप ना भी कहें, एक दूसरी वैल्यू सिस्टम है जो सोशल रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में या कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के कंटेक्स्ट में, तो वो सारी चीज़ें वो एक साथ, दोनों अलग अलग चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो उसी का ये नतीजा हो रहा है कि जहाँ हम लोगों को अब जैसे देखिए लिव इन रिलेशनशिप हमारे यहाँ अब इधर हाल में इधर बढ़ता जा रहा है। आपने ये डेटा दिया है पटना के संदर्भ में, ये सच में चौंकाने वाली बात है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इस तरह की स्थिति पटना में भी बन रही है। तो अब देखिए, और आपने ये भी बताया कि ये छोटे शहरों में भी जा रही है, ये स्थिति बन रही है। तो चूँकि मीडिया के जो प्रसार से या उसके एक्सपेंसन से छोटे शहर मतलब वो कोई दूर के शहर नहीं रह गए हैं। वो दिल्ली के लिए भी उतना ही नज़दीक है जितना दिल्ली का गुड़गांव उसके नज़दीक है। तो चाहे वो कोई भी कितना दूर शहर है, तो दिल्ली से जो निकलने वाली बातें या फिर छोटे शहरों से निकल करके दिल्ली तक पहुंचने वाली बातें सब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं।
तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो वैल्यू जो हमको लगता था कि वो बड़े शहरों में ही होना चाहिए था, छोटे शहरों में क्यों हो रहा है, तो वो मिट गया है। इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी और जो कंप्यूटर नेटवर्क ये सारी चीज़ें वो सबको बिल्कुल आत्मसात करके अब एक पैरेलल चल रही हैं। तो उस स्थिति में एक स्थिति वो है जिसके कारण छोटे शहरों बड़े शहरों का भेद घटता जा रहा है, वो मैं कहना चाह रहा था। और दूसरी बात कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसमें जो मैंने पहले कहा कि पैरेलल वैल्यूज चलने लगे हैं, वो रिप्लेस नहीं हुए हैं, तो कुछ चीज़ें इधर भी हो रही हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो सोसाइटी है वो एक फिक्स में आ गया है कि ये कहाँ सही है कहाँ गलत है। चूँकि ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं जिनको हम लेकर के आज सदियों से जीते आए हैं वो हमें अपनी ओर खींचने को बाध्य करता है, और जो मॉडर्न जो कुछ नए वैल्यूज़ जो इमर्ज कर रहे हैं, अब नए जनरेशन के लोग उधर मुखातिब हो रहे हैं, तो अब आप उनका खुल करके आप उन्हें दबा नहीं सकते हैं ना, चूँकि ये तो एक ग्लोबल संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है। तो सचमुच एक संक्रमण की स्थिति बनी है। मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को एक तरह से निपटना ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाना पड़ेगा। और तो कोर्ट, अब जैसे हमारे यहाँ जो लॉज हैं, अगर आप लीगल प्रोविज़न की बात करिए तो लीगली ये दोनों स्थिति बन जाती है। अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या हमारे जो राइट्स हैं उस हिसाब से आप हमें अलग नहीं कर सकते हैं। अभी इसके जजमेंट्स भी आए हैं कि आप उन्हें सेपरेट, बजाय इसके अभी जबकि कोई लॉ फ्रेम अभी हुआ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कई जगह हाई कोर्ट्स उसके फेवर में जजमेंट्स दे रहे हैं।